हेलो एंड वेलकम। एनसिबल के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम कॉपी मॉड्यूल का यूज़ कैसे करते हैं। इसके पहले हमने फाइल मॉड्यूल देखा था, और अगर आपको कॉपी मॉड्यूल देखना है एनसिबल -doc एंड कॉपी। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलेगा, आप इसको रीड कर सकते हो वन बाय वन। और मैं यहाँ से इसको करता हूँ एग्जिट। अगर मुझे फाइल मॉड्यूल यूज़ करना है, कॉपी मॉड्यूल यूज़ करना है, इसका मतलब ये है कि मैं इस मास्टर से अपने किसी एक वर्कर पे या फिर दोनों वर्कर पे कुछ कॉपी कराना चाहता हूँ, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो। अगर मुझे कोई जिप फाइल हो, टार फाइल हो, कुछ भी कॉपी कराना है, मैं कॉपी करा सकता हूँ। ठीक है, बेसिक लिनक्स के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि अगर आपको SCP कमांड हम रन करते हैं ना, एक सर्वर से लिनक्स और दूसरे लिनक्स के बीच में अगर हमें फाइल ट्रांसफ़र करना होता है तो हम SCP कमांड रन करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, file1। ठीक है, अगर मुझे मास्टर से वर्कर पे कॉपी कराना है ये फाइल, तो इसके लिए हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। उसके लिए एनसिबल कमांड रन करना है। इसके बाद आपको ग्रुप का नाम बताना है, ऐप या DB जो हमने दिया था। इसके बाद आपको मॉड्यूल बताना है -m, और इसके बाद यहाँ पे बताना है कॉपी, -a से आर्ग्यूमेंट। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है src मतलब सोर्स कहाँ से उठाना है, /root, और इसके बाद फाइल का नाम है file1। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन बताना है /temp या जो भी आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन हो वो आप बता सकते हो। उसके बाद इसका ओनर कौन सा है वो आप बता सकते हो, ओनर = रूट और ग्रुप = रूट, या फिर आप ubuntu यूज़र बना सकते हो, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक यूज़र हो तो आप यहाँ पे उसका ओनर एंड ग्रुप बना सकते हो। मोड यहाँ पे मैंने दे दिया 777। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और आपको दिखाऊं कि मेरे पास टेम्प में इसके पहले जो हमने मॉड्यूल यूज़ किया था, फाइल मॉड्यूल एंड इसमें डायरेक्टरी और फाइल हमने क्रिएट किया था। इसके बाद file1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड को करता हूँ रन। और इस सर्वर पे भी आप देख सकते हो, जो हमारे पास दूसरा सर्वर है इसमें भी आप देख सकते हो, इसका यूज़ हमने अभी तक किया नहीं है, इसमें अभी तक कोई ऐसी फाइल नहीं बनी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ ऐप की जगह DB कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑल कर दिया तो दोनों सर्वर पे मूव हो जाएगा फाइल, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने DB रन कर दिया, तो ये देखिए। ठीक है, अगर दोबारा यही आप कमांड रन करोगे तो आपको कुछ एरर नहीं पता चलेगा, सिर्फ ग्रीन कलर में आएगा कि हाँ सक्सेस हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे file1 आ गई है, और यहाँ पे भी आप टेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी file1 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि अगर हमें मास्टर से वर्कर के बीच में फाइल ट्रांसफ़र कराना हुआ इंडिविजुअल सर्वर पे चाहे ऑल सर्वर पे, हम सेम कमांड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किसी फाइल को हम अभी तक हमने फाइल देखा, अब हम किसी डायरेक्टरी को मूव कराते हैं। तो यहीं पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं ETC के अंदर। हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फाइल है ETC के अंदर, फोल्डर है। ETC के अंदर आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं CD ETC। ठीक है, LS करते हैं तो यहाँ पे किसी एक डायरेक्टरी को हमें मूव कराना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लाउड नाम से एक फोल्डर है, इसको हम कॉपी कराते हैं। तो हम यही कमांड यूज़ करने वाले हैं, कॉपी मॉड्यूल, और यहाँ पे etc/ और जो हमने फोल्डर बताया था वो
यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो अगर इसकी साइज़ ज़्यादा होगी तो ये टाइम भी उसी हिसाब से लेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम DB सर्वर पे कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा। तो ये देखिए क्लाउड नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आएंगे तो देखिए इसके अंदर का कंटेंट भी कॉपी होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे आप देख लो कि सक्सेस भी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने फोल्डर को कॉपी कराते हो। तो ठीक है, ये एक पार्ट हो गया कॉपी मॉड्यूल का, जिसमें हमने देखा कि हम कोई फाइल या फोल्डर कॉपी करा रहे हैं फ्रॉम मास्टर टू वर्कर। अभी हमारे पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें वर्कर के एक लोकेशन से वर्कर के दूसरे लोकेशन में हमें कॉपी कराना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि /temp में हमारे पास यहाँ पे फाइल 1 या फाइल 101 या dir 101 है, इसको हमें रूट में कॉपी कराना है। तो वो कैसे करेंगे, हम सेम कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे टेम्प देंगे और इसके बाद /file1। ठीक है, ये यहाँ से उठाएगा और डेस्टिनेशन में हमें क्या देना है, रूट। बट अभी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है कि जिससे पता चले कि हमें इसी सर्वर के एक लोकेशन से, या तो ये DB सर्वर बता रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ऐप सर्वर बता देता हूँ मैं कि आपको ऐप सर्वर पे वर्क करना है। तो इस लोकेशन से उठा के यहाँ रूट में आपको लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर ऐड करना होगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। यहाँ पे हमें बताना है remote_src = yes। सिर्फ इतना ही बताना है। यहाँ पे बाकी का सब कुछ कॉपी मॉड्यूल में सेम है। रिमोट सोर्स आपका यस रहेगा और इस कमांड को हम करेंगे रन। और यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे हमारे पास फाइल 1 नहीं है, और ये कमांड जैसे ही मैं रन करूँगा ये यहीं टेम्प से उठाएगा और इस डायरेक्टरी में लेके आएगा। ये देखिए फाइल 1 आ गई है। ठीक है, सेम टू सेम आप दूसरे ग्रुप के साथ कर सकते हो, इस सर्वर के साथ कर सकते हो। अगर फाइल अवेलेबल है टेम्प में तो डेफिनेटली लेके आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा और इसमें मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास रूट डायरेक्टरी में कोई फाइल पड़ी हुई है और आपको इस फाइल में कुछ चेंजेस नहीं करना है। सेम फाइल आप मास्टर से वर्कर पे कॉपी करना चाहते हो, बट जो नया फाइल आप कॉपी करना चाहते हो, नए फाइल में कुछ डेटा है और आप नहीं चाहते कि इस फाइल को वो ओवरराइट करे। आप ये चाहते हो कि इसका बैकअप ले ले एनसिबल और फिर नई फाइल को कॉपी करे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है फाइल 1, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे दिस इज फाइल 1 और इसको कर देते हैं सेव। अगर मुझे ये कॉपी मॉड्यूल यूज करना रहेगा, ठीक है, यहाँ से सोर्स हमारा फाइल 1 है, डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे रूट है। ठीक है, और ये ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ ऐप। इसमें क्या होगा कि ये तो हमने सेम कमांड यूज़ किया है, बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है जिसमें हम बताएंगे कि बैकअप = यस। ठीक है, सिर्फ यहाँ डेस्टिनेशन से पहले बैकअप = यस, और ये रहा हमारा कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट में जो फाइल है फाइल 1, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट हमारे मास्टर पे फाइल 1 में कुछ कंटेंट हमने ऐड किया है। और ये कमांड जैसे ही मैं रन करूँगा ये कॉपी तो हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फाइल आ गई, इसमें ये कंटेंट आ गया। बट आप ये कहोगे कि जो हमारा पुराना फाइल है वो कहाँ गया, वो फाइल आपकी ये रही। ठीक है, तो
यहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे, टैब प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। अब इस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। ये टाइम के अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, टाइम स्टैंप लगा करके यहाँ पे इसका बैकअप लिया हुआ है और इसमें कुछ टाइम वगैरह भी, डेट और टाइम का कुछ रैंडम कीवर्ड ऐड करके इसने यहाँ पे ये एक्टिविटी की है। तो इस हिसाब से आप नया फाइल कॉपी तो करा रहे हो और पुराने फाइल का बैकअप भी ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हो फाइल मॉड्यूल का यूज़, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से हमने फाइल को कॉपी कराया, फ्रॉम मास्टर टू वर्कर, वर्कर के किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, और हमने फाइल का बैकअप लेकर के भी हमने कॉपी कराना दिखा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।